तो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मित्रों, देखिए मित्रों, आप लोग को ये हिस्टोरी का तीसरा क्लास बताने जा रहे हैं। इसमें बताएंगे जनपद। जनपद बताएंगे। देखिए क्या हुआ, वैदिक काल जब खत्म हुआ तो उसके बाद लोग अलग अलग जगह पर गांव समझ में आता है। जैसे रोड पर कोई जब घर पहले पहले बनाया, फिर दूसरा आदमी जाकर वहाँ पर बनाया, फिर दूसरा दूसरा जाकर जाके एक गांव का निर्माण है। वैसे ही लोग भाग भाग के कहीं कहीं जाकर रहने लगे। जब रहने लगे तो बहुत सारा जनपद बन गया। जनपद हुआ तो कुछ उसमें संप्रदाय, संप्रदाय मतलब धर्म, धर्म की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसमें से सबसे प्रमुख धर्म था जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। देखिए जैन धर्म इस छठी शताब्दी में बहुत तेजी से फैल रहा था। कितना? छठी शताब्दी में कम से कम 72 संप्रदाय, 72 धर्म थे उस समय। धर्म समझिए, संप्रदाय समझिए, 72 छठी शताब्दी में। कब? छठी शताब्दी में। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कितना चला? 2500 से लेकर 1750। उसके बाद वैदिक काल कब से कब चला? वैदिक काल चला आपका 1500 से लेकर 600। कितना चला? 600। उसके बाद आता है छठी शताब्दी, छठी शताब्दी बीसी, ईसा पूर्व। इसमें जनपद का निर्माण हुआ। जनपद में संप्रदाय कम से कम 72 में से एक संप्रदाय प्रमुख जैन धर्म है। इस सबसे ज़्यादा बहुत तेजी से फैल रहा था। बहुत व्यापारी लोग, राजा सब अपने अपने अपना रहे थे। कौन सा धर्म? जैन धर्म। देखिए जैन धर्म का 24 तीर्थंकर हुए। 24 मैंने धर्म गुरु 24 को हुए जैन धर्म में। 24 को जैन धर्म में धर्म गुरु हुए। जिसमें पहला कौन थे? पहला जैन धर्म का स्थापक कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ये इनका सबसे पहला ऋषभ देव थे। उसके बाद 23वां आए पारसनाथ। 23वां कौन है? पारसनाथ। जो पारसनाथ थे उनका जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बनारस यूपी में हुआ था। बनारस में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति सामवेद सामवेद पर्वत झारखंड में हुआ था। कहाँ? झारखंड में। झारखंड में इनका नाम बदलकर अब सामवेद पर्वत रख दिया गया। क्या रख दिया? सामवेद पर्वत रख दिया गया। जो झारखंड में सबसे ऊंचा शिखर था झारखंड में, वहीं पर इनका, किसको? पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 23वां तीर्थंकर थे। 23वां मतलब धर्म गुरु थे जैन धर्म का। कितना? 23वां धर्म गुरु थे। देखिए सबसे पहले ऋषभ देव थे, उसके बाद कौन आया उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन 23वां ही थे। कौन थे? पारसनाथ। उन्होंने कहे थे कि मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है, माने मोक्ष, मोक्ष मोदो कह के गए। क्या कह के गए? मोद, यानी मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए चतुरायन धर्म का पालन करें। 4 धर्म, 4 नियम बता के जा रहे हैं, उसका पालन कीजिएगा तभी मोक्ष मिलेगा। वैसे हम लोग का मोक्ष कब मिलेगी? जब नौकरी हो जाएगी। कब हो जाएगी मित्रों? कब मोक्ष मिलेगी? जब नौकरी हो जाएगी। नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के लिए क्या करना पड़ेगा? दिल देना पड़ेगा। किसको? मेहनत को। यही ये नहीं कि दिल कहीं और, मेहनत कहीं और। न इधर सक्सेस होइएगा ना उधर सक्सेस होइए। एक बार में एक ही काम कर सकते हैं मित्रों, एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा कि चतुरायन धर्म का पालन करें। उन्होंने कहा चतुरायन धर्म में धन संग्रह ना करें। क्या नहीं करे? धन संग्रह ना करें। चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना। एक उदाहरण के लिए समझिए, आप एक गर्लफ्रेंड रख लिए। गर्लफ्रेंड रख लिए तो धन संग्रह करेंगे। क्या करेंगे? धन संग्रह। क्योंकि खियाना है, पिज्जा खियाना है, बर्गर खियाना है, क्या क्या खियाना है, खियाना है ना। धन धन संग्रह करेंगे। उसके लिए
मेहनत तो करना है नहीं, बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तब तक पापा जी का पैकेट लग गया, उसमें दिख रहा है कि वाह 200 का नोट है। चोरी कर लिए, चोरी करके चोरी कर लिए। तब तक पापा जी बोले, ए मेरा 200 का नोट क्या हुआ? तो झूठ बोल दिए, नहीं लिए हैं। ओ हम तो लिए भी नहीं किए, कैसे पापा आप हमसे पूछ सकते हैं? आज 200 रुपये लेके चले गए पार्क में। तब तक देखे कि तुम्हारी पगली बकलोलिया दूसरे के साथ बैठी है। तुम जाकर उससे हिंसा कर लिए, झगड़ा कर लिए। क्या कर लिए? झगड़ा कर लिए। इसलिए सबसे पहला क्या है, धन संग्रह करना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? धन संग्रह। वैसे ज़्यादा पैसा आपके पास होगा स्टूडेंट लाइफ में, ज़्यादा दोस्त बनेंगे, ज़्यादा बेकार चीज़ें सिखाएंगे। इसलिए ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है, धन संग्रह करना ही नहीं है। कितना धर्म का पालन करना है, क्या क्या का नियम बता के गए? धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, उसके बाद झूठ नहीं बोलना है, झूठ के बाद हिंसा नहीं करना है, ये बताकर चले गए। 24वां तीर्थंकर आए महावीर स्वामी। हम लोग बिहार वाले, कहाँ पर? वैशाली में एक जगह है, कहाँ? वैशाली में जगह है कुंडग्राम। कौन सा? कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ। 24वां तीर्थंकर आए, उन्होंने अंतिम तीर्थंकर, उन्होंने मोक्ष के लिए पंचायन धर्म बताया। क्या बताया? पंचायन धर्म बताया। वो बता के गए कि ब्रह्मचर्य, केवल उसमें चार को जो बता के गए थे पारसनाथ, उसमें एक एज होती है। क्या होती है? ब्रह्मचार्य। सबसे अच्छा ब्रह्मचार्य। अरे ब्रह्मचर्य रहेंगे, ना गर्लफ्रेंड होगी, ना गर्लफ्रेंड होगी तो ना पैसा चोरी करना पड़ेगा, ना पैसा चोरी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना झूठ बोलेंगे उसका पैसा लेकर कहीं घुमाने भी नहीं जाएंगे, किसी और देखे, किसी और कुछ भी करे, ना हिंसा होगा। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को अभी कैसा रहना चाहिए? ब्रह्मचर्य रहना चाहिए मित्रों। कैसा रहना चाहिए? ब्रह्मचर्य। कितना फायदा है? ना धन का टेंशन। अरे ज़्यादा धन किस लिए? मोबाइल रिचार्ज कराना है, उसका रिचार्ज कराना है, किसका रिचार्ज कराना है, कराता रहिएगा। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य हो जाइए। ब्रह्मचर्य होइएगा, ना धन का टेंशन, ना झगड़ा का, ना झूठ बोलने का। नहीं तो बात करें उससे, आप मम्मी पापा पूछे किससे बात करे हो, वो दोस्त से बात करें, झूठ बोल दिए। क्या बोल दिए? झूठ बोल दिए। मम्मी पापा पैसा दिए चावल लाने के लिए 5 किलो, तुम लेके चले आए 4 किलो। वहाँ पर क्या किए? वहाँ पर भी चोरी कर लिए पैसा, 1 किलो का पैसा, 1 किलो चावल का दाम पैसा चोरी कर लिए। कहीं गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड गई, किसी ने बॉल मार दिया, वहाँ पर जाके हिंसा कर दिए। सब किस में है? इससे अच्छा सबसे छुटकारा पाना है तो ब्रह्मचर्य हो जाइए। क्या हो जाइए? ब्रह्मचर्य। नो रिएक्शन, किसी के साथ रिएक्शन है, यही बताए। देखिए महावीर स्वामी थे, उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। 540 BC में हुआ था। कब हुआ था? 540 BC में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, भाई का नाम नंदीवर्मन था। भाई नंदीवर्मन, बेटी प्रियदर्शनी, क्या? प्रियदर्शी, पत्नी यशोदा थी, दामाद जमाली था। क्या था? जमाली था, जो इनका प्रथम शिष्य था। जमाली जो था प्रथम शिष्य था। तो बताइए कब जन्म हुआ इनका? 540 ईस्वी में। कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्मन, बेटी का नाम प्रियदर्शी, पत्नी यशोदा सॉरी, दामाद जमाली, सबसे पहला शिष्य जमाली। स्वामी विवेकानंद स्वामी महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तो वो शादी इनका भी हो गया था। ये भी घर छोड़ दिए 30 वर्षों में। क्या? 30 वर्षों में घर छोड़ दिए, और कम से कम जाकर त्याग करके, इनका पिताजी राजा थे। क्या थे? राजा थे। ये 30 वर्षों में घर त्याग दिए।
राजकुमार को घर त्यागने की क्या जरूरत थी, लेकिन जिसको लक्ष्य की कुछ अलग करने की जरूरत होती है ना, उसके लिए कुछ नहीं होता है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। अलग करने के लिए अलग कदम उठाना पड़ता है मित्रों। क्या करना पड़ता है? अलग कदम उठाना पड़ता है। अगर भीड़ का हिस्सा बनना है तो कुछ नहीं कीजिए, अगर एक नया हिस्सा बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा मित्रों। क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग करना पड़ेगा। तो एक आके शादी हो गया था, 30 वर्षों में घर छोड़ दिए। 12 वर्ष के बाद घर छोड़िए, उसके बाद 12 वर्ष के बाद जमाविक जमाविक एक जगह ग्राम था, वहाँ का साल वृक्ष के नीचे इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के बाद यह वर्धमान जीवन कहलाए। क्या कहें? वर्धमान जीवन कहलाए इनका। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो वैसे भी ज्ञान प्राप्ति होती है तो विद्वान महान क्या कहलाया जाता है, तो ऐसे ही वर्धमान हो गए। क्या हो गए? वर्धमान हो गए। सबसे पहले ज्ञान कहाँ जाकर ये राजगीर में क्या दिए? सबसे पहला उपदेश राजगीर में, अंतिम पावापुरी में। कहाँ? अंतिम पावापुरी में दिए। देखिए, इनका भाषा प्राकृतिक था, अर्धमगधी। क्या था? अर्धमगधी। उस समय के सबसे कठिन भाषा था। अभी हम लोग को बिहार में कोई आके इंग्लिश में बोले, अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। उस समय के कठिन प्राकृतिक भाषा को में उपदेश देते थे। 14 पुरवा का रचना किए। 14 पुरवा था, उसका स्वयं उपदेश दिए। 14 पुरवा स्वयं उपदेश दिए। उन्होंने मूर्ति भगवान किसी में कर्म कांड मूर्ति पूजा इस सब में विश्वास नहीं करते थे, इसका विरोध करते थे। क्या करते थे? विरोध करते थे। कौन? महात्मा स्वामी महावीर। महावीर स्वामी कहिए या स्वामी महावीर कहिए। उनका खेती भी करना का मन नहीं, वो कहते थे खेती भी नहीं कीजिए। क्या कीजिए? खेती भी नहीं कीजिए। वो कहते थे खेती कीजिएगा उसमें जीवाणु की जीव होंगे, उनकी मृत्यु होगी, इससे अच्छा है खेती नहीं कीजिए, घास भूसा खाते रहिए। क्या कीजिए? घास भूसा खाते रहिए। वैसे भी आजकल लोग तो घास भूसा खा रहे हैं ना, ये क्या है वो क्या है। जो पहले इंसान शुरू किया था अब स्टार्ट हुआ है, जो शुरू किया था अब स्टार्ट हुआ है। इसको बोला जा रहा है क्या? आधुनिक डिजिटल वर्ल्ड, आधुनिक विश्व। अरे जो पहले छोड़ दिया गया वही आप नहीं कहते हैं पुरानका चाउर पंथ होता है, वैसे ही वे बोले थे कि घास भूसा खाइए, खेती होती नहीं कीजिए। कठिन था, उस समय कठिन था, लेकिन क्या करें, धर्म गुरु थे, उपदेश देने वाले थे, जो धर्म मन वाले थे वो मानते थे। उन्होंने कहा पूर्व जन्म को मानने वाले इसका कारण को माने। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म का कारण आत्मा है, आत्मा को इतना सताओ कि फिर जन्म लेने का नहीं नाम ले। नहीं तो कहते हैं हम लोग तुमको 7 जन्म तक साथ देंगे, 7 फेरे लिए हैं ससुराले। एक जन्म तो अच्छा से रहते नहीं हो, तो जितना मार झगड़ा गाली ग्लौज करते रहते हो, 7 जन्म साथ दोगे। एक जन्म तो ठीक से रहते भी नहीं हो लोग। कहे कि सबसे पूर्ण जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा। इसको इतना सताओ, खाना वाना कुछ नहीं दो, संलेखन विधि से लो। कैसे? संलेखन विधि से। संलेखन मतलब मरना चाहते हो तो खाना वाना पीना सब छोड़ दीजिए, अपने आप मर जाएगा। इसको कहते थे मोक्ष मिला। संलेखन विधि से मोक्ष, मोद। क्या? मोद। जैन धर्म में मोद कहा जाता है, हम लोग मोक्ष कहते हैं। हम लोग को कब मोक्ष मिलेगा मित्रों? रोजगार, सरकारी नौकरी हो जाएगी तब मोक्ष मिलेगा। तो देखिए, वो आत्मा को पूर्ण जन्म के लिए दोषी मानते थे। इससे मुक्ति के लिए वह संलेखन विधि को अपनाए। इसका पहला शिष्य चमाली और महिला में चंपा। सबसे पहला शिष्य चमाली था, वही दामाद। महिला में चंपा थी। जहाँ जैन भिक्षुक रहते थे उसे वसेद कहते थे। क्या कहते थे? वसेद। त्रिरत्न सिद्धांत में बताया गया है कि समय का ज्ञान रहना चाहिए।
विश्वास किसी पर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? विश्वास रहना चाहिए, चरित्र रहना चाहिए। समय का ज्ञान रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए, चरित्र रहना चाहिए। उसके बाद आता है 540 में इनका जन्म हुआ था। 468 BC में इनका मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ? संलेखन विधि से पावापुरी में। कहाँ? संलेखन विधि से पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद अर्च सुधामा था जो इनका प्रिय शिष्य था। क्या था? अर्च सुधामा प्रिय शिष्य था। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य स्थूल बाहु आया भद्र बाहु। क्या थे? स्थल बाहु और भद्र बाहु इनका प्रिय प्रमुख शिष्य थे। वैसे मगध के में अकाल पड़ा पड़े वर्ष के लिए इसे जो भद्र बाहु था, जब मगध के का था संप्रदाय था। मगध में जब अकाल पड़ा तो भद्र बाहु था, उस चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लेकर कर्नाटक भाग गया। कहाँ भाग गया? कर्नाटक भाग गया। कर्नाटक 12 वर्षों के बाद आया। क्या हुआ? भद्र बाहु 12 वर्षों के बाद आया। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन विधि से अपना मोक्ष प्राप्त कर लिए। क्या कर लिए? मोक्ष प्राप्त कर लिए। जब कर्नाटक से आया तो स्थल बाहु और भद्र बाहु में नोकझोंक हो गई कि तुम अकाल के समय भाग गए हो, तुम नहीं हो, इस धर्म के नहीं हो। तब भद्र बाहु और स्थल बाहु अपना अपना एक गुट बनाए। गुट बने समूह बनाए। समूह मतलब दोनों अलग अलग। स्थल बाहु अपना दिगंबर जैन धर्म, 2 गुटों में जैन धर्म बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर था भद्र बाहु का, श्वेतांबर था स्थूल बाहु का। क्या था? स्थूल बाहु को। दिगंबर लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं। क्या नहीं करते? कपड़ा नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर लोग कपड़ा पहनते हैं। देखिए, सम्मेलन 300 BC में हुआ। जब 300 BC में पाटलिपुत्र में, तो इसका अध्यक्षता किया स्थूल बाहु। कौन किया? स्थल बाहु। स्थल बाहु कौन सा गुट का अध्यक्ष था? नहीं, कौन सा गुट का? धर्मगुरु या कुछ भी मान लीजिए। स्थल बाहु किसका स्थापना किया? श्वेतांबर का। भद्र बाहु दिगंबर का। जब 300 में ईसा पूर्व में जैन धर्म का सभा हुआ। क्या हुआ? सभा हुआ। स्थल बाहु ने इसका अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में 12 अंक का रचना हुआ जो भद्र बाहु ने किया। कौन किया? भद्र बाहु ने रचना किया। दूसरा सम्मेलन गुजरात में बल्लभी स्थान पर हुई। इसका अध्यक्षता देवाधीश ने किए। इसमें 12 उपंगों का रचना भद्र बाहु ने किया। कौन किया? भद्र बाहु ने। अब आता है जैन धर्म में कुछ प्रमुख राजा। जैन धर्म में अजातशत्रु था, उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल थे, चंदेल थे, राष्ट्रकूट थे। इतने जैन धर्म को अपनाए थे। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन, खारवेल, चंदेल, राष्ट्रकूट। कौन कौन? फिर से देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन, खारवेल, राष्ट्रकूट इतना थे। अजातशत्रु ने उनका बेटा मार दिया। अजातशत्रु था, उनका बेटा ही मार दिया उनका, जो उदयन। अजातशत्रु को उनका बेटा उदयन ही मार दिया, जो आपको बताएंगे क्या आगे जाके मगध की जब हिस्टोरी बताएंगे उसमें बताएंगे। हाथी गुफा गुजरात में है। जल मंदिर पावापुरी में, राजगीर में है। कहाँ? राजगीर में। मथुरा के जैन मंदिर मौर्य काल में बना था। जैन धर्म मथुरा के जैन मंदिर मौर्य काल में बना था। जैन धर्म के सर्वाधिक व्यापारी अपनाते थे। अभी भी देखिएगा जो ज़्यादातर व्यापारी जैन लगाए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जैन। ये जैन, वो जैन। महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य गंधर्व कहा जाता है। जो प्रिय शिष्य था उसको गंधर्व कहा जाता है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। गोमतेश्वर कर्नाटक में। दिलवाड़ा राजस्थान में। बिमल शाह ने दो सामंत को वस्तुपाल तेजपाल ने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। दिलवाड़ा
कर्नाटक में है, सॉरी, तिलवारा राजस्थान में है, गोमतेश्वर कर्नाटक में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। श्वेतांबर और पीतांबर में, दिगंबर में कुछ अंतर थे। क्या थे? श्वेतांबर इनका कहना था कि खाना खाने के बाद मोक्ष मिल सकता है। श्वेतांबर लोग थे, वो बोलते थे कि खाना खाइएगा भी तभी मिल जाएगा मोक्ष, लेकिन वो नहीं कहते थे दिगंबर की नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा मोक्ष। इसके बाद महिलाओं को भी मोक्ष मिलेगा। श्वेतांबर लोग कहते थे कि महिलाओं को भी मोक्ष मिलेगा, लेकिन दिगंबर बोलते थे नहीं मिलेगा। 19वें तीर्थंकर जो थे, कौन? श्वेतांबर मलिनाथ थे। श्वेतांबर उनको क्या मानता था? महिला मानता था। और दिगंबर उनको पुरुष मानता था। क्या मानता था? पुरुष मानता था। बहुत कटर पटर हो रहा था। श्वेतांबर जब तो आपस में लड़ेंगे, विनाश होगा। आपस में लड़ने लगे ये लोग। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी अब विवाहित थे। दिगंबर कहते थे नहीं, विवाह नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? विवाह नहीं हुआ है। चिन्ह और तीर्थंकरों के बारे में, ऋषभ देव का बैल है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का सर्प है। महावीर का शेर है। क्या है? महावीर का शेर है। महावीर का शेर है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या बौद्ध धर्म बताएंगे। क्या? बौद्ध धर्म। तब चलिए, बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।